आप लोगों को माध्यक पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 14.3। तो 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया था। यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे x दिया है, यहाँ y दिया हुआ है। तो माध्यक इसका दिया हुआ, नीचे दिए बंटन का माध्यक यहाँ देखिए लिखा है 28.5 ये माध्यक दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। बीच में यहाँ पे देखिए x दिया है, यहाँ पे y दिया है। x और y का क्या करिए, वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या। पहला काम है संचयी बारंबारता बना। ये तो बुक में दिया रहेगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, संचयी बारंबारता बनाना है। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे। यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और 5 में x जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 + x। ठीक, अब 5 में हमको 20 ऐड करना है तो 25 + x और 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो हो गया 40 + x हो गया। अब 40 + x में क्या ऐड करना है, y ऐड करना है। तो 40 + x + y हो गया। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे। ये है 40 + 5 जोड़ेंगे तो होगा 45 + x + y। समझ में बात आ गई। आप इसको ऐड करेंगे, इसका ऐड दिया हुआ है यहाँ पे 16 दिया हुआ है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे, देखिए ये क्या लिखा है 5 और ये क्या है 15, 20 हो गया। ये 20 हो गया 40 और ये 45 + x + y। ये देखिए 45 + x + y आई बात समझ में। ये आ गया। ये इसकी भी हमको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। हो गया। यहाँ देखिए माध्यक दिया हुआ है, माध्यक = 28.5। आप संचयी बारंबारता में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 25 + x लिखा है। आई बात समझ में। तो +x और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 40 से लेकर के x तक लिखा है। तो 40 के आगे होगा, 40 + x क्या होगा, 40 के पहले तो होगा नहीं, क्या होगा 40 के आगे होगा। ये 25 + x होने का मतलब कहाँ तक है, ये 40 तक है। और 40 से आगे जो है वो x इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 40 + x और y। तो इसका माध्यक वर्ग क्या होगा, इसका माध्यक वर्ग ये होगा। ये देखिए ये इसका माध्यक वर्ग है। तो लिखेंगे माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, माध्यक वर्ग 20 से लेकर के 30 तक है। ये इसका माध्यक वर्ग है। ओके, तो अब इसी में हम सब लिख दे रहे हैं। ए क्या होगा, ए होगा यल होगा। ए क्या होगा, ए एफ होगा। समझ में बात आ गई। ये बारंबारता एफ हो गया। और ये क्या होगा, यहाँ देखिए ये हुआ सी एफ होगा। सी एफ होगा 5 + x हो गया। ठीक, अब सबकी वैल्यू लिख दीजिए और 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 हो गया। h = कितना होगा, वर्ग माप होता है h, वर्ग माप होता है h, तो वह 0 से 10 यानी 10 होगा। अब इसमें लिख लीजिए क्या होगा, l = होगा 20 हो गया। AF भी होगा 20। ये देखिए ये AF है, ये 20 है। इसकी वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। यहाँ देखिए 20 है, ये 30 के बीच में है। हो गया। CF कितना है, CF = है
5 प्लस एक्स है। समझ में बात आ गई। और एक चीज़ वर्ग माप इक्वल टू ये होगा 10 होगा। तो निकालना क्या हमको, माध्यक। तो माध्यक इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला जानते ही हैं। माध्यक इक्वल टू होता है AL प्लस AN/2 माइनस CF। ये देखिए AN/2 माइनस CF अपॉन AF I इंटू H। अब सबका वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब वैल्यू रख लीजिए। यहाँ N/2 यहाँ देखिए 60 है, ठीक है। चलिए वैल्यू रख दीजिए। L का मान क्या है, यहाँ पे देखिए L इक्वल टू क्या लिखे हैं 20 प्लस N/2 होगा 60/2 माइनस CF, यहाँ देखिए यहाँ पे होगा 5 प्लस एक्स अपॉन टोटल का अपॉन EF की वैल्यू है 20 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10। सही है। इसको आप काट देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये होगा 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन, ये देखिए ये 0 से ये 0 काट देंगे तो बचा यहाँ क्या, यहाँ बचेगा 2। हो गया। अब इसका थोड़ा सा कॉस सरल कर लीजिए। सरल कर लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, माध्यक देखिए कितना दिया है 28.5। इसको आप लिख लीजिए। इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या लिखेंगे 28.5 माइनस 20 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 30 माइनस 5 तो होगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। समझ में बात आएगा, ये अपॉन 2, ये 2 बचा हुआ है जो ये आपकी वैल्यू है। ओके, तो इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो होगा क्या, यहाँ देखिए 28 माइनस 5 तो यहाँ होगा 8.5 इंटू 2, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दें 25 माइनस एक्स तो ये होगा 8 दूनी 16, 17 होगा। ये 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स को इधर कर दें, एक्स इक्वल टू 25 माइनस 70 तो एक्स इक्वल टू 8 हो गया। एक्स की वैल्यू निकल गई। आई बात समझ में। अब किसकी वैल्यू बची है, अब वाई की वैल्यू बची है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 40 और 60 हो गया। ये ऐड करके यहाँ देखिए लिखा है 60 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ आगे बढ़ा लीजिए तो इस के अनुसार लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू 8 है प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस इसको इधर कर देंगे तो क्या होगा 45 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ 15 बचेगा। आप इसको एक्स ही रहने दें तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 हो गया। ओके, एक्स की वैल्यू आपको पता है, एक्स इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 तो वाई इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए आंसर एक्स इक्वल टू 8 वाई इक्वल टू 7 इसके हो गए आंसर। समझ में बात आ गई। तो जैसे हमने इसको लिखा है आप वैसे ही कॉपी कर लीजिए और इसको उसी तरह सॉल्व करें। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, इस पे माध्यक कैसे निकालते हैं। अब जो है जितने टाइप का है उतने टाइप का हमने बता दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए बंटन 30 के भार दर्शाए गए हैं। विद्यार्थियों के माध्यक भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा 10 कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। तो कह रहा है विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में बात आ गई? एक कीजिए। तो एक बंटन दिया है, वो 30 स्टूडेंट हैं, उसको भार को दर्शा रहा है। तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी दिया हुआ है, हम सारणी बना दे रहे हैं। देखिए इसका सॉल्व इसी में लिख दे रहे हैं, ये सॉल्व है। तो पहला होगा भार किस में है? किलोग्राम में। ये भार हो गया। दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम बारंबारता यह बोलते हैं। और लास्ट में क्या बनाएंगे? संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता बनाएंगे। ये लिखिए, देखिए 40 से 45 तक, 45 से 50 तक, और 50 से लेकर के 55 तक, 55 से 60 तक, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। सही है, इतने ही है 75 तक। अब देखिए ये पहला रो हो गया, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सातवां। ये देखिए संचयी बारंबारता हो गया। चलिए, ये है 40 से लेकर के 75 तक। पहले में है विद्यार्थियों की संख्या 2, 3, 8, 6, 3, 2। अब बना लीजिए इसका संचयी बारंबारता। कैसे बनाएंगे? अब संचयी बारंबारता के 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 में ये 3 ऐड हो जाएगा, 3 दूँ 5 हो गया। 5 में 8 जोड़ देंगे तो 8 5 13, 13 में 6 जोड़ लिया तो 19 हो गया, 19 में 6 जोड़ा तो 25 हो गया, और 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 हो गया, और 28 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया? 30 हो गया। ओके, ये देखिए पूरा ऐड किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
कहीं पर इसको कैपिटल एन लिखा जाता है या एफ लिखा जाता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो एन इक्वल टू ले लें, कितना होगा 30 होगा, सही है, एन इक्वल टू 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सब हमने ऐड कर लिया। अब इसका माध्यिका वर्ग हमको चाहिए, तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, n/2 लिखते हैं। इसको स्मॉल n भी लिख सकते हैं, कैपिटल N भी लिखते हैं। तो देखिए माध्यिका वर्ग क्या हो गया, या माध्यक वर्ग इक्वल टू n/2 होता है। तो n/2 बुक में स्मॉल n ही रहने दो, स्मॉल n ही रहने दीजिए, n/2 30/2 इक्वल टू हो गया 15। ओके, अब आप इसमें चेक करिए कि कहाँ होगा 15 संचयी बारंबारता में कहाँ होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये देखिए 15 का है, यहाँ तक आप कितना हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, यानी यहाँ तक तो नहीं होगा, इसी के बीच में होगा। आई बात समझ में? तो ये माध्यिका वर्ग होगा, यही देखिए क्या हो जाएगा, यही माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग। तो यहाँ पे लिखें माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक, 55 से लेकर के कहाँ तक, 60 तक। ठीक है, अब इसमें वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एल इक्वल टू कितना होगा, एल इक्वल टू 55 हो गया। ये क्या होता है, ये बारंबारता एफ होता है, और ये क्या होता है, ये सी एफ होता है। और एच बराबर कितना होगा, 40 और 45 के बीच में तो 5 होगा। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे एफ इक्वल टू ये होगा एफ 6 हो गया, एफ इक्वल टू 6 हो गया। सी एफ इक्वल टू होगा 13, आई एच इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू होगा 5 हो गया। देखो एच ये है 45 माइनस 40, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो माध्यक निकालना है, तो माध्यक इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सबका वैल्यू रखिए, एल की वैल्यू यहाँ 55 प्लस n/2, देखिए यहाँ n/2 इक्वल टू 15 माइनस सी एफ यहाँ 13 अपॉन एफ क्या है 6 इंटू एच की वैल्यू क्या बताएं, 5 बताएं। चलिए 55 प्लस ये क्या होगा, ये 2 होगा, 15 माइनस 13 2 अपॉन 6 इंटू 5। अब इनको इससे कैंसिल कर दें तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो 55 प्लस 5/3। ओके, अब 5/3 की वैल्यू निकाल दीजिए, 5 में 3 का भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा, 3 होगा, यहाँ 2 होगा, दशमलव लगा दें 0, 3 छक्के 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, 3 छक्के 18 हो गया। तो ऐसे क्या होगा, ये 1.66 बढ़ते जाएगा, कटेगा नहीं। तो यहाँ लिख देंगे 55 प्लस 1.666 ऐसे, ठीक है, 3 स्थान तक लिख लें। तो 55 और एक 56.6, इसको बढ़ा दें, एक 7, ये हो गया माध्यक। समझ में बात आ गई, ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके विद्यार्थियों, तो इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब इसका हमको पढ़ाना संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण। इसको ग्राफ पेपर पे बनाने पे बनता है एक एक्सरसाइज 14.4, ओनली 3 क्वेश्चंस, लेकिन उसको किस पे बनाना है, ग्राफ पे बनाना है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको माध्यक का प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन भेजिए। ओके।